कौन सी बात है रे? सरकार, मैं लाखन के दरबार में बैठा था, आज तुम मुझे अकेले याद किया है रे? अरे अकेले दरबार में तुम्हें माता जी ने बुलाया है। 5 बजे का प्रधान तुम्हें माता जी ने बुलाया है। क्या? लाखन की मैया जब बुलाती थी तो दोनों भैया को साथ में नहीं, तुम्हें अकेले में बुलाया है। चलो मैं चल रहा हूँ यार। चलिए भैया। अरे जहाँ बैठकी मेरी भूख भूख गई। अरे जहाँ बैठकी मेरी भूख भूख गई। सोनर का धरती चल पई माथा। और बुआ आज द्वारपाल को लाखन अपने पुत्र राज दरबार में भेज करके पत के द्वारा बुलवाया है। अपने पुत्र लाखन को छान करके, और तुम्हारा पुत्र मुझे रहने के लिए पुराना खंडर रिजगी शहर दिया था, वहां पर गया और लाखन मैं राजगद्दी को संभाल रहा था। लेकिन उस पत्र में लिखा था कि आज लाखन की मैया अपने पुत्र लाखन को छान करके उदयराज को बुलाया है। आज मैं आ चुका हूं और आपका मुखार भी सूखा हुआ है। मेरी बात को सुनो। कौन जरूरत पड़ गई तल से फूट फूट बताई दो मेरी लाज हो। ऐसी कौन सी बात है जो पुत्र के सिवा कोई प्यारा नहीं होता है? आज मुझे किसने याद किया है? देखो मेरे लाल, हाँ मेरे बुढ़ापे का पल सच कहती हो? और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सच कहती हो? इसके लिए तुम्हें बुलाई हूँ। वाह, सुनो मेरी बात। और बुआ लड़काई साथ छोड़ देती है, जवानी साथ छोड़ देती है, और अपने में सोच लो जिस दिन मांस ढलने लगे समझ लो बुढ़ापे का असर हो गया है। और इसलिए मेरे लाल मैं किस लिए तुम्हें बुलाई हूँ, सुनो मेरी बात। कहो। ऐसी कौन सी लालसा है? देखो मेरे लाल, हाँ मेरे बुढ़ापे का पल है और मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। सच कहती हो? लेकिन मैं किस लिए बुलाई हूँ, सुनो मेरी बात को। कहो माँ। अरे माही दिखाई दो मेरी बंगर को।
आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, अपनी पौहर पद्मा को देखना चाहती हो। अवश्य मेरे लाल। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज तुम्हारे लाल लाखन का विवाह के शादी के 12 बरस हो गए। मैंने शादी करवा दिया हूं, तो गौना बाकी है। अभी लाखन से बताऊंगा, भैया आला से, बेटा इंदल से तुम्हारे लाल की जो पत्नी मेरी भाभी है पद्मा का गौना करवा दूंगा। मेरे लाल, क्यों? क्योंकि मेरा लाल भी लाखन गौना लेना नहीं चाहता है। अरे वाह, क्या भैया लड़का गौना नहीं लेना चाहता है तो का पिता बौहर को गले की फांसी बनाएगा। नहीं मेरे लाल, तुम्हारा कहना व्यर्थ है। मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे बुढ़ापे का पन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर एक रोटी मैं बहू के हाथ की खा जाऊंगी क्या? तो मेरी तबीयत और मेरी शरीर धन्यवाद। सच कहती है, लेकिन ये बताओ, जब तुम्हारा लाखन पुत्र गौना नहीं लेना चाहता है और तुम बौहर को चाहती हो, ये भी व्यर्थ है। लेकिन मैया और कुछ कहना चाहती हो। सुनो मेरी बात को मेरे लाल। सुना दिया है। तुम चुपके से चले जाओ। मेरे शरीर में गौना बल तो है, लेकिन आज अकेले भेज रही हो। सुनो मेरी बात को। कहो मेरे लाल। मास्टर, अब वह धर्म करम करते ने पवन पवन वाला चलाई भैसा। अरे अकेले ना चल पाई देश पूती मोहब्बत छाड़ दिया हूँ। तुम्हारा पुत्र मुझे लाखन रिश्ते में बसाया था। अकेले देश मोदी नहीं जाऊंगा। वहां पर दोस्तों औरतों की राज है। दोस्तों दिन में भेड़ा बनाती है, रात में मनुष्य बनाती है। दोस्त बहुत परेशान करती है, लेकिन तुम मेरी बुआ के सम्मान हो, फूफू नहीं मेरी बुआ हो। कि अकेले न भाजो मैया, अकेले पढ़ो। काबर नाच है बुआ पैर में कोई। अरे दास करम कारण भाजो बूंदी करो। नहीं जाऊंगा। कौन आप मुझे रिगिस के निशानी कर दो। खामोश हो जाओ मेरे लाल। ये मत भूलो कि मेरा तुम्हारे पर भी ऋण बाकी है। सुनो मेरी बात को। कुछ बाकी विवाह न कई बेरा
नर्वस हुई थी और मैं कुआं बारी के उसमें कुआं में पैर लटकार करके बैठी थी, तो तुमने कहा था कि बुआ अगर तुम्हारे पर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो मेरे प्राण ले लेना, लेकिन ऐसा मत करना। मैंने भूल गया। और बुआ मेरी बात तो सुनो। अरे यज्ञ चल पई अब है पूती कहूं। तुमने ब्याह करवा दिया, जाओ तुम चली जाओ। तुम्हें मेरी बहन को मुझसे मिला सकते हो। जाओ बुआ चली जाओ, कसम खा रहा हूँ तुम्हारी बहू पद्मा को तुम्हें अवश्य मिलाऊंगा। ठीक है मेरे वाह दोस्त, मोहब्बत से निकासी हो गई। दोस्तों मलखान के पास गया, दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दोस्त देश कनवत में बसा और लाखन ने पुराना महल रिजकी दे दिया, लेकिन दोस्त भोजन नहीं मिला। वाह वारे किस्मत। लेकिन लाखन के दरबार में बैठा था, ये मेरी फूफू बुआ के सम्मान अपने पुत्र लाखन को छोड़ करके अकेले बुलाया है और कहा अकेले तुम देश बूंदी क्यों चले जाओ। लेकिन दोस्तों बूंदी की राज कोई ऐसी वैसी नहीं है, वहां साले बुंदेला और सूरजमल के पास दोस्त जादू का अधिकार है। लेकिन दोस्त बुआ का कहना है, लेकिन एक बार जा रहा हूं अपनी धर्म पत्नी से थोड़ा से जल पी लूं, नहीं तो देश बूंदी में मर जाऊंगा। मेरी पत्नी की दोस्त आत्मा भटकती रहेगी हमारे कारण, क्योंकि दोस्तों ये मानो शहर में बिजमा थी, जब बाप का बदला लेने गया था भैया मलखान ने मार दिया था। वहां से दोस्तों ये मरते जन्म लिया नरवर में, नरपत सिंह की बेटी हुई। जब मैं घोड़ा खरीदने काबुल को गया था तब दोस्तों स्त्री पुरुष का मेरा नाता हुआ था। ये नाता आज का नहीं है, ये दोस्तों बहुत जलन का नाता है। लेकिन आज जहां पर मेरी पत्नी विराजमान है, थोड़ी देर उसकी शक्ल देख लूंगा, उसके हाथे से जल पी लूंगा और 2 साल अकेले देश बूंदी जा रहा हूँ। हो सकता मर जाऊं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अरे रहिया पकड़िया भुलवा बैठक रनवास कच्छ में आती है, आकर के द्वारपाल से किस प्रकार से सजिया सजवाती है उसका सीन का ड्रामा देखिए। द्वारपाल, जय गोपाल द्वारपाल। भाभी जय गोपाल। जय गोपाल द्वारपाल। कहिए भाभी। सुनो मेरी बात को। कहिए भाभी, क्या कहना चाहती हो? पारी निदिया लगई फुलवा गई, अरे
तुम जल्दी से पलक लगा दो और मुझे बहुत आज दिन सता रही है।